गुड मॉर्निंग। और आप सामने देख भी रहे होंगे बात बराबरी की। और जब से 21वीं सदी स्टार्ट हुई है तब से ये कहा जा रहा है कि जो लड़का है और लड़की है उनको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन दर्द मेरा और फैसला तुम्हारा, ये आखिर क्यों? अब ये क्यों ये न्यूज़ आई है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है मुख्यमंत्री। ये मुख्यमंत्री हैं, कहाँ के हैं? आसाम के। इनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। ये क्या कहते हैं कि महिलाओं को 30 साल से पहले शादी कर लेनी चाहिए, 22 से 30 के बीच में बच्चे पैदा कर लेने चाहिए, ऐसा न करने पर मुश्किल होती है। तो इनके बयान के आधार पर ही ये न्यूज़। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आसाम के मुख्यमंत्री हैं, तो इनका ये बयान ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक जिम्मेदार पद के ऊपर है। तो ये कौन है कहने वाले कि महिलाओं को 30 साल से पहले शादी कर लेनी चाहिए, 22 से 30 के बीच में बच्चे पैदा कर लेने चाहिए, ऐसा न करने पर मुश्किल होती है। ठीक है, वो अपना अच्छा और बुरा समझ सकती हैं। तो जितनी भी लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं, तो आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर ये क्या कह रहे हैं? ठीक है, तो इनका कहने का मतलब है कि मनुष्य धरती पर जन्म किस लिए हुआ है। चलिए इसे थोड़ा और सरल करके यूं कहते हैं कि पुरुष का धरती पर जन्म किस लिए हुआ है। क्या इसलिए कि वह बड़ा होकर शादी करेगा, शादी करके फिर बच्चे पैदा करेगा, फिर बड़े होने पर उन बच्चों की शादी करेगा, फिर उन बच्चों को गोद में खिलाएगा? क्या यही प्रक्रिया है जीवन की, या फिर यही करते रहना चाहिए? फिर इतिहास में नाम करने का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता अगर इसी चक्कर के अंदर वो फंस जाता है तो। ठीक है, कर्तव्य हैं, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन जिम्मेदारियों से परे हटकर भी कुछ दुनिया है। सुनकर हंसी आ रही है ना? हंसने वाले बात ही है, शादी, प्रेम, रिश्ते, संततियों, यह सब जीवन के सतत क्रम का हिस्सा है। ये सब तो होता ही है, बस जीवन का पहला और अंतिम मकसद नहीं होता, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। मनुष्य के जीवन का मकसद तो कुछ और ही था। मकसद था जो पिछले 20,000 सालों में मनुष्य ने खोजा और पाया। मकसद था जीवन, प्रकृति और विज्ञान विज्ञान के रहस्यों की खोज। सेब पेड़ से टूटता है तो धरती पर क्यों गिरता है, आसमान में क्यों नहीं चला जाता, ये अपन को किसने बताया? न्यूटन ने बताया। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। और ग्रेविटी का जो नियम है वो किसने बताया अपन को? न्यूटन ने बताया। इसके बाद धरती गोल क्यों है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर कैसे लगाती है, दिन रात कैसे होते हैं, मौसम कैसे बदलते हैं, मनुष्य की देह के भीतर एक नया मनुष्य कैसे आकार लेता है, मिस्र के पिरामिड कैसे बने, इंसान चांद तक कैसे पहुंचा, इंटरनेट की खोज कैसे हुई। ये सारी जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, हमारे दिमाग को कौंधते रहते हैं और इनका जवाब ढूंढने के बजाय इंसान रिश्तों के अंदर उलझ कर रह जाता है। तो ये कहाँ तक सही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कितने सारे रहस्यों का हल, सवालों के जवाब मनुष्य ने ढूंढा, क्योंकि मनुष्य होने का, जीवित होने का मकसद ही यही है। सॉरी, इस वाक्य को फिर से लिखते हैं, मनुष्य ने नहीं पुरुषों ने ढूंढा, क्योंकि पुरुष होने का बड़ा उद्देश्य यही था। तो कहाँ तक ये सत्य है, कहाँ तक ये असत्य है, या मुझे जरूर बताएं। स्त्री होने का क्या उद्देश्य है, औरत का जन्म धरती पर किस मकसद से हुआ है, ये आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि महिलाओं को 30 साल से पहले शादी कर लेनी चाहिए, 22 से 30 के बीच में बच्चे पैदा कर लेने चाहिए, क्योंकि ऐसा न करने पर मुश्किल होती है। तो ये कौन होते हैं? महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करने वाले, उनके अधिकारों का हनन करने वाले और उनके फैसलों को गलत ठहराने वाले। वो अपना अच्छा बुरा समझ सकती है और अपने स्वयं के फैसले, स्वयं के जीवन से जुड़े हुए फैसले वो स्वयं ले सकती हैं। ठीक है, तो मेरी ये जो बात है आपको कहाँ तक सही लगती है आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट है कि बात बराबरी की चल रही है, तो कुछ और बातें भी देख लेते हैं। औरत घर से निकलकर बाहर काम करने लगी, लेकिन घर के कामों में मर्द की कोई साझेदारी नहीं हुई। घर का मुखिया मर्द ही बना रहा। जैसे कि घर का मुखिया आज भी मर्द ही है। हरियाणा में देख सकते हैं आप, राजस्थान में देख सकते हैं, और भी जो पिछड़े इलाके हैं वहां भी आप देख सकते हैं। औरत ने भले ही घर से बाहर निकलकर वो काम करने लगी है, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि स्टार्टअप वगैरह में, या खुद का बिजनेस भी अगर शुरू करने लगी है। बेंगलुरु औरतों के स्वयं के बिजनेस के मामले में पहले नंबर पर है देश में, लेकिन फिर भी वो अपना घर का सारा काम निपटा कर, जो घरेलू काम है वो सारा काम निपटा कर फिर अपने काम पर जाती है। हालांकि जो मर्द हैं वो अपना काम, जैसे कि ऑफिस का काम है, वो केवल आदेश देने के अलावा और कुछ काम नहीं करते हैं, कुछ एक को छोड़कर, जो इस बात को समझते हैं कि अगर जो बच्चा पैदा करना है, जो घरेलू काम है, वो सारे ही बांट कर करने चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये एजुकेशन की कमी भी है, और जो पितृसत्तात्मक जो सामाजिक विचार है उसको एक तवज्जो दी जाती है। इसी वजह से जो मर्द हैं वो देखा देखी भी करते हैं कि अगर दूसरे लोग अपनी औरतों, घर की औरतों के ऊपर हुक्म जमाते हैं तो हम क्यों नहीं जमा सकते हैं। हालांकि वो अच्छी बातों को सीखने के बजाय वो उन बातों को अपनाते हैं जो गलत होती है, और ये तो आपको भी पता है, अच्छी बातें फैलती कम है बजाय गलत बातों के। नेक्स्ट है
कि डियर मर्दों, ये डियर मर्दों मतलब महिलाएं कह रही है मर्दों से, डियर मर्दों, बच्चा चाहिए तो आधा काम आपको भी करना होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक सत्यता की ओर इशारा करते हुए कहा जा रहा है कि बच्चा पैदा करने की जिम्मेदारी केवल और केवल महिला की नहीं है, बल्कि उतनी ही जिम्मेदारी पुरुष को भी लेना चाहिए। बच्चा पैदा करना औरत का अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। उसको दिखाना, सभी तरह की मेडिसिन करना, पोषण और न्यूट्रिशंस देना भी कहीं ना कहीं मर्द की जिम्मेदारी से वो भाग नहीं सकता है, ठीक है। तो ये सही है कि अगर औरत 50% जिम्मेदारी लेती है तो 50% मर्द को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ठीक है। तो बात बराबरी की, जैसे कि अब आपने एरोप्लेन के अंदर देखा होगा, ठीक है, जो जो महिलाएं होती हैं और जो क्रू मेंबर होते हैं उनको कहा जाता है कि आप ऐसे कपड़े पहनिए, ऐसा मेकअप कीजिए, ऐसे हेयर स्टाइल रखिए, आप ऐसे बात करिए। तो सभी कंट्रोल जो किया जाता है कंपनियों के द्वारा, तो ये उनकी गाइडलाइंस के अंदर होते हैं, नियम, डू एंड डोंट्स, आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है, वो सारी बातें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं उनके भी सलाह लेनी चाहिए। तो बात बराबरी की है तो ये हम देख रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर मेरी बात मर्दों तक पहुंच रही है, मैं भी एक मर्द ही हूँ, ठीक है, तो समझनी चाहिए, औरतों को समझना चाहिए और औरतों को भी मर्द को समझना चाहिए, ठीक है। तो दोनों आपस में सलाह मशुरा करके किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं, और दोनों अगर आपस में सलाह मशुरा करते हैं, बातचीत करते हैं, तो बड़ी से बड़ी समस्याओं से भी लड़ सकते हैं। तो मेरी ये बात आपको कहाँ तक सही लगती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये खबर कैसी लगी? आई होप आपको ये सॉरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए।